हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेबल के बारे में। टेबल कैसे कैसे बनाए जाते हैं, फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, टेबल एग्रीगेशन क्या होता है, जिसमें मैंने आपको मल्टीपल रोज बना के दिखाई थी। और उसके बाद हमने टेबल पावर बीआई के साथ मैट्रिक्स के साथ देखा था कि मैट्रिक्स क्या होती है इसके अंदर। और शुरू करेंगे गेज चार्ट से। व्हाट इज गेज चार्ट, गेज चार्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं चार्ट यूज कैसे किया जाता है कि बेसिकली आप कभी जब फो, फोन के इंटरनेट की स्पीड चेक करते हैं तो आप ओपला या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एक इस टाइप का चार्ट दिखता है जो हाफ सर्कल के शेप में होता है। इसमें मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड और टारगेटेड स्पीड लिखी रहती है। आप इसे अगर चार्ट के प्राइसेस से देखे जाए तो जैसे मान लीजिए मुझे प्रॉफिट या सेल्स देखना है तो जीरो और टॉप मैक्सिमम सेल और जो मेरा टारगेट है, ऐसे हम प्रॉफिट को चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है इसके बारे में पढ़ते हैं। Gaze chart is a half circle and show a single value that measures progress towards a goal। कहता है कि गेज चार्ट एक हाफ सर्कल होता है जो कि सिंगल वैल्यू को शो करता है कि हमारा गोल अचीव कितना हुआ है और कितना हमें करना है। द लाइन और अ नीडल, नीडल मीन्स ये वाली जो नीडल दिख रही है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स अ गोल और अ टारगेट वैल्यू, ये टारगेट वैल्यू शो करता है। एंड फील्ड द एक्चुअल वैल्यू, और ये पूरा एक्चुअल वैल्यू शो करता है। तो हम इसे चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले पावर बीआई में आ जाएंगे तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, सब आपको याद ही होगा। कंडीशनल आ गए, फॉर्मेटिंग, एग्रीगेशन आ गया और उसके बाद हमने मैट्रिक्स था। आगे कंटिन्यू करते हैं हम गेज चार्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गेज चार्ट यूज कैसे करते हैं आज हम। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल स्टैक बार चार्ट ले लेता हूँ जिसमें मैं सेल्स रिप्रेजेंट कर लेता हूँ बेसिस ऑन कैटेगरी। ठीक है, और मैं एक पाई चार्ट अगेन बना लेता हूँ। एक पाई चार्ट क्रिएट कर लेते हैं हम बेसिस ऑन कैटेगरी, बेसिस ऑन सेगमेंट, सेल्स और बेसिस ऑन सेगमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बेसिस ऑन सेगमेंट और एक बेसिस ऑफ कैटेगरी। ठीक है, अब हम देखते हैं गेज चार्ट कहाँ पे। गेज चार्ट ये होता है, मेरे सेकंड में से हो गया। इसका हम ये वाला चार्ट चला लेते हैं। कुछ तो ठीक है, अब हम देखते हैं गेज चार्ट को कैसे यूज करते हैं। हम गेज चार्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे हम अच्छे से देख पाए। हम मान लीजिए इसमें देखिए क्या क्या वैल्यू आती है। एक वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, सॉरी मिनिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, टारगेटेड वैल्यू होता है हमारा, और टूल टिप्स जो आपको बेसिकली आता है इसमें। मान लीजिए मैं सेल्स देखना चाहता हूँ आपको, तो मैं वैल्यूज में सेल्स आ जाए। अब यहाँ पे कुछ आप डिटेल्स देखेंगे, उन्हें हम यहाँ से भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहले आता है गेज एक्सेस में। मान लीजिए मिनिमम में और मैक्सिमम में अपनी वैल्यू 3 मिलियन डाल देता हूँ। 3 मिलियन इज ओके, और टारगेटेड वैल्यू इज 2.2 मिलियन। ठीक है, अब हमने यहाँ से ये एक हमने चार्ट क्रिएट कर लिया, गेज चार्ट। इसमें दिखाता है कि टोटल हमारी सेल्स कितनी है, 3.3 लाख। टारगेट हमारा कितना है कि हमें मिनिमम इतना अचीव करना है, और हम कितना अचीव कर चुके हैं। तो ये है सम ऑफ द सेल्स, कितना 2.3 मिलियन हम चूज कर चुके हैं। अब पहले इसकी बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं जिससे हमें दिक्कत ना आए। हम कलर चूज कर लेते हैं, which color we choose this, and should be in green color। ठीक है, that's looking nice। Target should be on a different color so that that's nice। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से, और इसमें आते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो गेज हमने पढ़ लिया, गेज में क्या लिखा रहता है, बेसिकली मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और टारगेटेड वैल्यू। आप जब भी इसके अंदर आए और आपको एफएक्स लिखा हो
तो जैसे हमने टेबल्स के अंदर सेटिंग्स करी थी, आप यहाँ पे भी इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे आएंगे कलर्स के अंदर। आप जैसे एफएक्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे एफएक्स में जाके आप यहाँ पे कोई भी कलर कस्टमाइज करके चूज कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू ये है आपकी, आप यहाँ पे मान लीजिए ब्लैक कर देते हैं, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इस कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं मिनिमम 00 मान लीजिए आप अपनी, मैक्सिमम 3 मिलियन डाल देते हैं एक बार। ठीक है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इस कलर में हो गया। बट हम इसे अगर इरेज करना चाहते हैं तो यू कैन इरेज फ्रॉम डिस्प्ले। यही वाला चूज करके, ठीक है। अब आते हैं इसके और सेटिंग्स के ऊपर, क्या क्या चीजें होती है हमारे पास। कलर्स हमने देख लिए, उसके बाद डेटा लेवल्स आपके ऑन है, डेटा लेवल्स को हम इंक्रीज कर लेते हैं साइज। द लेवल शुड बी इन दिस कलर एंड शुड बी 14, should be a bold, it should be on a black color। ठीक है, और इसके बाद आते हैं यूनिट्स। बेसिकली यूनिट्स आती है, जैसे मिलियंस में लिखा है, मैं इसे थाउजेंड या ऑटोमेटिकली मैं जिसमें चेंज करना, देखिए थाउजेंड्स में चेंज हो गया। और डेसिमल्स यहाँ से हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ये 0 हो गए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, कलर्स हो गया हमारा, गेज गेज हो गया, लेवल हो गया, टारगेट लेवल आते हैं। टारगेट लेवल का साइज इंक्रीज कर लेते हैं हम यहाँ से 14, इट शुड बी 14। कलर शुड बी ब्लैक बोल्ड, ठीक है। टारगेट लेवल हमारे यहाँ से सेट हो गया। अगर हम इसे भी यूनिट्स में चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसे थाउजेंड्स कर लेते हैं। डेसिमल शुड बी जीरोस, जीरोस, ओके। ना हमने यहाँ पे गेज चार्ट कंप्लीट कर दिया। अब हमने गेज चार्ट तो बना लिया, पहले मैं एक बार वैसे फॉर्मेट पेंट कर देता हूँ यहाँ से। जनरल सेटिंग्स पे आते हैं, प्रॉपर्टीज पता है आपको, टाइटल पता है, टाइटल का सम ऑफ सेल्स है। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं। इट शुड बी ऑन एरियल ब्लैक, it should be a centrally aligned, text color should be a black, background color would be a black, color should be a white, okay। द बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से इसका आज। ये टाइटल्स हो गए, सब टाइटल्स आ गए, डिवाइडर आ गया, आपका स्पेसिंग आ गया, ये मैं आपको पहले भी यूज करके बता चुका। इफेक्ट्स आ गए, इफेक्ट्स में हम बैकग्राउंड कलर चूज करते हैं, बैकग्राउंड कलर शुड बी अ लाइट, नो दैट्स नॉट नाइस, दैट्स ठीक है। और उसके बाद हम इसकी अदर सेटिंग्स पे चलते हैं। जनरल सेटिंग्स पे आ गए, टाइटल हो गया, इफेक्ट हो गया, हेडर आइकन हमारे ऑन है के, टूल टिप्स भी ऑन है। इफेक्ट्स में हमारा, इफेक्ट्स भी हमारा हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, विजुअल बॉर्डर, बॉर्डर शेडो ऑन कर देते हैं, विजुअल्स बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर्स के अंदर हम आते हैं और राउंडेड कॉर्नर्स कर देते हैं, मोर नाइस, शेडोज हमने ऑन कर दिए। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको यहाँ पे भी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो आप ये वैल्यू यहाँ से सेव कॉल आउट वैल्यू में जाएंगे, कॉल आउट वैल्यू को आप एरियल ब्लैक कर दीजिए, शुड बी ऑन अ ब्लैक। तो ये हमारा यहाँ से, इसको मैं फॉर्मेट प्रिंट कर लेता हूँ इन दोनों के साथ, तो दे आर लुकिंग ऑन सेम एज। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर यूज करके हम सम ऑफ द सेल्स पे भी पेंट कर देते हैं ना, दे आर लुकिंग नाइस। अब मैंने ये दोनों चार्ट क्यों यूज करे, मैंने आपको क्या दिखाना चाहता हूँ इस चार्ट में। देखिए मान, सेल्स यहाँ पे सेगमेंट वाइज दिया। अब सेगमेंट वाइज हमारे पास कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है, होम ऑफिस है। मान लीजिए मैं यहाँ पे होम ऑफिस पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमें यहाँ पे सेल्स दिखा देगा, और यहाँ पे दिखा देगा टेक्नोलॉजीज में
होम ऑफिस वालों ने टेक्नोलॉजी कितना परचेज किया है, फर्नीचर कितना परचेज किया है और ऑफिस अप्लाइंसेस कितना परचेज किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट को यूज करता हूँ, तो कॉर्पोरेट में हमारी कितनी सेल आई है वो दिखाई। मेरा ये कॉर्पोरेट है और सबसे बड़ा पोर्शन हमारा ये वाला है, तो हम इसे देख लेते हैं। 1.6 मिलियन की सेल्स यहाँ से हुई है और इसने टेक्नोलॉजी से लिया है 8 अप्रोक्सीमेटली 8 लाख। फर्नीचर इतना है और ऑफिस अप्लाइंसेस से इतना लिया है। अब मान लीजिए मैंने सेल्स देख लिया, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी करके पेस्ट करूंगा, तो हमारे पास सेम एक और चार्ट बन जाएगा। अब आई वुड लाइक टू सी प्रॉफिट। प्रॉफिट, यहाँ पे सेम हम प्रॉफिट्स में आ गए। यहाँ से हम मान लीजिए हमारा मिनिमम वैल्यू आपको फिक्स ही है, मैक्सिमम वैल्यूज शुड बी ऑन 100K, targeted should be on 150, 150। अब ये हमें यहाँ से गेज दिखाता है कि हमारा टोटल प्रॉफिट तो ये हुआ है, सम ऑफ प्रॉफिट्स। इसे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर शुड बी ऑन, हम इसमें कलर कोई और चूज कर लेते हैं प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट शुड नाइस, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। डेट लेवल्स ऑन है, टारगेट लेवल ऑन है, हमारा कॉल आउट वैल्यू भी हमारी ऑन है। अगर हम कॉल आउट वैल्यू को छोटा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसे ठीक कर लेंगे, डेसिमल्स को हम 0 कर लेते हैं। बोलिए, इस चार्ट को यूज करते हैं। अब मान लीजिए मैं इसमें प्रॉफिट भी देखना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए हमारा इस पे इतना प्रॉफिट हुआ है 92K का। सेल्स हमारी इतनी हुई है, टेक्नोलॉजी से इतना लिया है और सेगमेंट कौन सा है ये है। मान लीजिए मैं इसे चूज करता हूँ तो बताएगा, और इसे चूज करता हूँ तो बताएगा। एंड डबल क्लिक करते ही हम वापसी, किसी भी चार्ट पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हम वापसी उसी प्लेस पे आ जाएंगे। टोटल सेल हमारी इतनी है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, ठीक है। ऐसे आप करके गेज चार्ट को बना सकते हैं। तो ये कौन सा चार्ट था, गेज चार्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने गेज चार्ट देख लिया, अब हम देखेंगे कार्ड्स। मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूज होने वाली चीज हमारा कार्ड्स होता है। अब हम कार्ड्स को कैसे यूज करते हैं हम इसके बारे में देखें। कार्ड्स, कार्ड्स बनाने से सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ जिसमें हमारी कैटेगरी शो, सब कैटेगरी शो करेंगी। सब कैटेगरीज की बेसिक सेटिंग्स आपको मैं सिखा ही चुका हूँ, तो एक बार देख लेते हैं। हम वैल्यूज को इंक्रीज कर देते हैं, मटेरियल ब्रॉडली यूज कर लेते हैं, इसको 14 कर लेते हैं जिससे हमें देखने में आसानी हो। एंड को और कॉलम हेडर्स को हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कार्ड्स का कैसे यूज करते हैं। बेसिकली हम यहाँ से आते हैं कार्ड्स पे। तो कार्ड्स आर द इंडिकेटर विच गिव्स सम वैल्यू, कुड बी अ नंबर, टैक्स और डेट, ठीक है। कार्ड वो होते हैं जो हमें कुछ भी टोटल बताते हैं कि हमारे पास क्या सबसे पहले है, क्या सबसे ज्यादा है, सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है और काउंट कितना है। और हम इनमें अलग अलग फिल्टर यूज करके इनसे और भी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं एक कार्ड यूज करता हूँ। कोई भी अगर आपसे मिस्टेक होती है तो आप कंट्रोल जेड करके वापसी रिटर्न कर सकते हैं। मैंने कार्ड यूज करा, कार्ड जैसे आप यूज करेंगे यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन आएगा आपके पास फील्ड का। तो फील्ड में मैंने जैसी सब कैटेगरीज डाली, तो आप देखेंगे एक्सेसरीज आ, फर्स्ट सब कैटेगरी हमारी कौन सी है, एक्सेसरीज। ये ऑटोमेटिकली ही कलेक्ट कर लेता है यहाँ से। तो पहले बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ से हमने डिन पे ले रखा है, इसे हम एरियल कर लेते हैं ब्लैक।
It should be a bold. Color value is black. Should be a orange. We will choose this time. We choose the color orange. ठीक है. बैकग्राउंड्स डिस्प्ले यूनिट्स अभी हमारी है नहीं. अगर यहाँ पे वैल्यू होती तो हम यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट्स करते. डेसिमल वैल्यू आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ. अगर डेसिमल है तो उसे आप हटा सकते हैं. डेटा लेवल्स यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं. बोल्ड कर लेते हैं. 14 कर लेते हैं. ठीक है. इसे ब्लैक ही रहने देते हैं. ये हमारा हो. जनरल सेटिंग्स में आता है. प्रॉपर्टीज आ जाता है. टाइटल आ जाता है. टाइटल इसमें बेसिकली हम ऑफ रखते हैं. इफेक्ट्स आ जाते हैं. इफेक्ट्स में हम बैकग्राउंड चूज करते हैं ब्लैक. ठीक है. ये अच्छा लग रहा है हमारे को. हमने यहाँ से बैकग्राउंड चूज कर लिया. ट्रांसपेरेंसी को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ. इसके बाद आते हैं विजुअल्स बॉर्डर. यस. विजुअल्स बॉर्डर देख लेते हैं. बॉर्डर शुड बी ऑन ब्लैक कलर. और यहाँ से हम इसको राउंडेड शेप में कर देते हैं. उसके बाद शेडो आ जाता है. शेडो में इंक्रीज कर देता हूँ. शुड बी आउटर साइड. पोजीशन देख सकते हैं. इन साइड भी इसको कर सकते हैं. टॉप राइट कर देते हैं. ठीक है. ये बेसिक सेटिंग्स होती हैं. इनको आप धीरे धीरे करेंगे. ठीक है. हेडर आइकन आ गया. टूल टिप्स आ गया. टूल टिप्स इसमें ऑफ रहता है क्योंकि ये डिटेल शो करता है. इसलिए हम इसमें टाइटल और टूल टिप को ऑफ रखें. ठीक है. अब हम आते हैं इसके ऊपर. मान लीजिए मैं इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैं एक और बना लेता हूँ. ये हमारे को दिखा रहा है कैटेगरी वाइज सबसे पहली सेल कौन सी हुई है. और अगर मैं इसके यहाँ पे आऊँ तो हम यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं. हम रीनेम कर सकते हैं. फर्स्ट लास्ट. मैं यहाँ से लास्ट देख लेते हैं. लास्ट हमारा जो सब कैटेगरीज है वो ये है. हम एक और कंट्रोल सी कंट्रोल बी करते हैं. एक और चार्ट बना सकते हैं. और यहाँ पे हम इसके बार इसके काउंट्स देख लेते हैं. तो बेसिकली सब कैटेगरीज हमारे पास इतनी है. इतनी बारी लिखी गई है. बट अगर हम डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 17 आ. तो आप इसे काउंट करेंगे तो 17 ही होगा. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो है हमारी डिस्टिंक्ट काउंट होगा. ठीक है. अब हम और चार्ट बना के देखते हैं. इसमें कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं. इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे हम और भी चार्ट्स रख सकते हैं यहाँ पे. अब मान लीजिए मैं यहाँ पे टोटल सेल देखना चाहता हूँ. तो यहाँ से मैंने सेल्स यहाँ से सिलेक्ट कर ली. अब सेल्स में आप यहाँ पे मेजर्स देख सकते हैं. हम सम देख सकते हैं. एवरेज देख सकते हैं. मिनिमम मैक्सिमम काउंट डिस्टिंक्ट काउंट स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन वगैरह आप यहाँ से इसकी चेक कर सकते हैं. अब हमारा जब सेम सेल आ गया है तो हम यहाँ पे वैल्यूज में भी आके चीजें कर सकते हैं. डिस्प्ले यूनिट शुड बी इन थाउजेंड्स. आई थिंक मिलियंस विल ओके. मिलियंस. डेसिमल्स आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डेसिमल रख सकते हैं. टेक्स्ट रैप को आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए. इसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है. ठीक है. हमने यहाँ पे सम सेल्स देख ली. सी और कंट्रोल वी करते हैं. आप यहाँ पे इसको हम यहाँ से प्रॉफिट भी देख सकते हैं. यहाँ से हम सेल्स को कट करेंगे और हम यहाँ से प्रॉफिट्स भी देख सकते हैं. मिलियंस में देखिए प्रॉफिट नहीं आ रहा. हम उसकी सेटिंग्स में जाएंगे और इसे मिलियन से हम थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. सम ऑफ प्रॉफिट. अगर आप इसके सब टाइटल में चेंज करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको क्या करना होगा. आप यहाँ पे आएंगे सम ऑफ प्रॉफिट्स की जगह और यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हैं. मान लीजिए मैं लिख देता हूँ टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट. ठीक है. सॉरी ये भी ठीक है. टोटल प्रॉफिट कन्वर्ट. अब हम और कुछ देखना चाहते हैं. जब मान लीजिए हम क्वांटिटीज देखना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी. शुड भी यहाँ से प्रॉफिट को मैं डिलीट करूँगा और यहाँ से हम इसे की क्वांटिटीज देखना चाहते हैं.
तो हम यहाँ से नंबर ऑफ क्वांटिटीज देख सकते हैं कितनी हमने सोल्व की। ठीक है, तो ये अब हो गया नंबर्स के साथ, कार्ड विद नंबर, कार्ड विद नंबर्स। ठीक है, हम देखते हैं कार्ड विद डेट्स। कार्ड विद डेट्स। ठीक है, हम यहाँ से क्या चूज करेंगे, कार्ड चूज करेंगे। हमें देखनी क्या है, डेट देखनी है, ऑर्डर डेट, वेर इज ऑर्डर डेट। हम यहाँ से डेट्स पे आ सकते हैं। ऑर्डर आईडी हो गया बाय मिस्टेक, ऑर्डर डेट्स। बार बार फॉर्मेट ना करने के लिए हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, जिससे हमें बार हर बार ही ना करना पड़े। ठीक है, और इसकी यहाँ पे सेटिंग्स देखते हैं। कॉल आउट वैल्यू एरियल है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे हमें देखने में आसान हो। ये हमारी, और उसके बाद मान लीजिए कंट्रोल सी कंट्रोल बी करते हैं, एक और हम चार्ट बनाते हैं, और यहाँ से हम आते हैं क्या कर सकते हैं उसकी बेसिक सेटिंग्स में। देखिए, अर्लीस्ट डेट आ गई, लास्ट डेट आ गई, मान लीजिए जो हमारे लेटेस्ट डेट है वो कह सकते हो आप। लेटेस्ट डेट हमने आज के दिन डिलीवरी करी है, अर्लीस्ट डेट, लास्ट डेट, ओके। और हम क्या देखना चाहते हैं, बाकी अब बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं इस चीज पे। मान लीजिए हमें, अब हम फिल्टर यूज करना सीखेंगे इसमें बेसिकली, तो मैं एक और नया बना लेता हूँ। फिल्टर्स को हम कैसे चूज करेंगे, यहीं पे यूज करते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी डेटा के साथ समझने में। मैं इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ। तो हम इसको एक और बना के देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपके पास सब कैटेगरीज दी हुई, फर्स्ट पता है, लास्ट पता है, काउंट्स पता है, सेल्स पता है, प्रॉफिट पता है, क्वांटिटी पता है। बट यू वांट टू नो कि मैक्सिमम हमारी सेल्स किसने करी है, मैक्सिमम सेल्स किसने करी है, तो हम कैसे यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे सब कैटेगरीज को, क्योंकि हम सब कैटेगरीज से ही डेटा को फाइंड कर रहे हैं। तो मेरी सब कैटेगरीज, हम सब कैटेगरीज को यहाँ पे लेंगे। अब आते हैं हम फिल्टर्स की साइड पे। हम यहाँ से सब कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिल्टर पे ऐड करेंगे। जो यहाँ पे ऑप्शन आपको मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड डेटा टू फील्ड है। हम यहाँ पे सबसे पहले सब कैटेगरीज को रखेंगे। आपके पास जैसे आप यहाँ पे इसे रखेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो देखिए, बेसिक फिल्टरिंग आ जाएगा, एडवांस फिल्टरिंग आ जाएगा, टॉप एन आ जाएगा। मान लीजिए मैं टॉप 1 देखना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा हमारी सेल्स कौन सी सब कैटेगरी से हुई है, और मैं किसके बेसिस पे देखूंगा, सेल्स पूछ रहा हूँ मैं, तो मैं सेल्स को बाय फिल्टर में रखूंगा, सम ऑफ सेल्स को। और जहां पे जैसे ही मैं फिल्टर को अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारा फोन आ जाएगा। तो अब हम और चार्ट्स में जाके देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमें पता लग जाएगा कि कितनी सेल्स है। फॉर एग्जाम्पल ट्री मैप चार्ट, स्पेक्चर चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, फनल चार्ट। ये देखिए, फोन हमारा सबसे ऊपर है और फोन ने ही सबसे ज्यादा सेल्स करी है। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे, तो देखिए फोन आ गया, हमने यहाँ पे फिल्टर यूज करा। कैसे फिल्टर यूज करा हमने, अभी मैं एक और आपको यूज करके दिखाऊंगा। टॉप एंड हमारा फिल्टर यहाँ से यूज हो चुका है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा
तो अब ये देखिए हमारा 4 हो गया। अब मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ इसे फिर से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब की बार हम कुछ और देखना चाहते हैं, अब की बार हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम सेल्स हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट किसने दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ से सबसे पहले सब कैटेगरीज को सिलेक्ट करके फील्ड में रखेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली इसने फर्स्ट उठा लिया। अब हम सब कैटेगरीज को फिर से यहाँ पे करेंगे ऐड डेटा फील्ड है, यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर देखेंगे, बेसिक फिल्टरिंग नहीं देखना, हमें एडवांस देखना है। टॉप एन देखना चाहते हैं हम, इसका टॉप वन देखना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। जैसे हम इस पे अप्लाई करेंगे तो अब देखिए कॉपीज आती है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे हुआ है, कॉपीज से हुआ। अब हम इसे एक और कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट किसने दिया है हमें। तो यहाँ सब कैटेगरीज ऑटोमेटिक रख लेंगे, फिर से फिल्टर को हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर को हम ओपन करेंगे और वेट अ सेकेंड, टॉप एन यूज करेंगे और यहाँ पे हम टॉप वन लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेर इज डिस्काउंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंट। तो हमने ब्लाइंडर पे मैक्सिमम सबसे ज्यादा डिस्काउंट किया। अब देखिए सबके नीचे एक ही आ रहा है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं डेटा को। यहाँ पे हमने क्या देखा है, मैक्सिमम डिस्काउंट। ये हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट था और ये क्या था, प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट। और ये वाला कौन सा था हमारा, मैक्स सी। तो हम ऐसे कार्ड्स का यूज कर सकते हैं फर्स्ट लास्ट काउंट जानने के लिए, टोटल सेल जानने, प्रॉफिट जानने के लिए, क्वांटिटीज जानने के लिए, सम ऑफ सेल्स जानने के लिए, कितने की सेल हुई है हमारी, ठीक है। मैक्सिमम सेल कितनी हुई है, मैक्सिमम प्रॉफिट कौन से पे हुआ है, मैक्सिमम डिस्काउंट कौन से पे हुआ है। अब आते हैं डेट्स वाले पे। तो बेसिकली हमने डेट्स वाला यूज कर रहे थे। अब डेट्स में मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि मैक्सिमम सेल मेरी कौन सी डेट को हुई है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा इसे, एक और चार्ट बना लेता हूँ उसका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इससे हम सारी चीजों को सही से देखें। हम यहाँ से ऑर्डर वैल्यू को छोटा कर देते हैं, जिससे ना हमें देखने में आसानी हो इसे। हमने अभी कॉल आउट वैल्यू बहुत बड़ी कर रखी है, इट शुड बी एरियल फॉर्मेट पेस्ट, फॉर्मेट पेस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ऊपर वापसी अगेन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अभी हटा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डेट्स को फिल्टर में लेके आएंगे, क्योंकि हमें देखना है कि सबसे ज्यादा सेल कौन सी डेट को हुई है। डेट को यहाँ पे लेके आए, बेसिक फिल्टरिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हम बेसिक से हम जाएंगे टॉप एन पे, टॉप एन में हम वन लिखेंगे। आप और भी लिख सकते हैं, टू और थ्री, इफ यू वांट टू सी। हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम सेल्स कौन सी हुई है, तो हम डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ सेल्स, कितनी हमारा सेल्स है। तो ये दिखाएगा आपको ट्यूसडे 18 मार्च को 2014 में हमारी मैक्सिमम सेल्स हुई है, ठीक है। यहाँ से हम इसे देख लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, मैक्सिमम सेल, ठीक है। सॉरी, मैक्सिमम सेल। अब इसे कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे हम यहाँ पे अगेन हम इसे यहाँ से फिल्टर को कट करते हैं और हम एक बार फिर से देखते हैं डेट, ऑर्डर डेट को हम फिल्टर्स में लाए। अब मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट को, मैक्सिमम सेल्स देख लिया,
मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सी डेट को तो हम टॉप एंड में यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब हम क्या देखना चाहते हैं, प्रॉफिट। तो वेर इज प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम यहाँ पे लाएंगे वैल्यूज में, बाय वैल्यूज में। हम मैक्सिमम प्रॉफिट देखना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेट। तो ये देखिए सैटरडे अक्टूबर 2016 में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कौन सी डेट में हुआ है, यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं। कभी कभार क्या है ना भाई, मिस्टेक हो जाता है। मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया, मैक्सिमम सेल आ गया, हमने मैक्सिमम, हम यहाँ से मिनिमम भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसका मैक्सिमम चेक करें। मैक्सिमम सेल दिख रहा है ना, देखिए कंट्रोल सी कंट्रोल बी। हम यहाँ पे बेसिक फिल्टर में अगेन आएंगे, हम यहाँ से डेट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक ऑन टॉप एंड बॉटम। देखिए जहाँ पे टॉप लिखा है ना, आपको यहाँ पे बस बॉटम सिलेक्ट करना है। तो बॉटम 1 ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। जैसे आप इस फिल्टर को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम सेल हुई है हमारी इस डेट पे। मिनिमम सेल, तो हमारी कौन सी डेट पे सबसे मिनिमम सेल हुई है, 2019, सॉरी 2015, 19 जुलाई। तो आप ऐसे करके आप डिफरेंट टाइप्स के चार्ट को यूज करके यहाँ से यूज करके निकाल सकते हैं कि क्या आपका डेट्स था। तो ये क्या था, डेट्स विद कार्ड। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।